इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्टर जीन एसे के बारे में। ये CSIR नेट की यूनिट 13 के अंडर है और ये वीडियो हिंदी वर्जन के लिए है। इफ़ यू वांट अ इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू गेट द रेलेवेंट लिंक्स। सो लेट अस लुक एट द एनालिटिक्स। ये टॉपिक CSIR यूनिट 13 के अंडर है और पार्ट बी और सी में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओवरऑल इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट है। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप पाथफाइंडर्स के बुक्स यूज़ कर सकते हो। इसका पूरा लाइफ साइंस जो सेट है वो काफ़ी यूज़फुल होता है लास्ट मोमेंट रिविजन्स के लिए। तो लाइफ साइंस बुक में बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली विल्सन एंड वॉकर वाला टेक्स्ट बुक भी लोग यूज़ करते हैं। सारे बुक्स की अमेज़ॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है आप कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट बुक जैसे वाटसन का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शायद ये वीडियो के बाद आपको ये सब ज़रूरत नहीं होगा। Okay, what are reporter genes? Reporter genes are specific construct which can report spatiotemporal dynamics of gene expression. मतलब रिपोर्टर जीन जैसे नाम ही बोलता है कि रिपोर्टर है ये, राइट? किसी का प्रेजेंस या फिर किसी चीज़ को या फिर किसी फिनोमेना को ये रिपोर्ट करता है। ऐसे ही एक फिनोमेना जैसे जीन एक्सप्रेशन डायनामिक्स को रिपोर्ट करता है रिपोर्टर जीन्स। तो इस वीडियो में हम लोग रिपोर्टर जीन के बारे में डिटेल जानेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो द मेन पर्पस ऑफ रिपोर्टर जीन एसे इज़ टू इन्वेस्टिगेट प्रोमोटर और जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ इट इज़ रेगुलेटेड, हाउ द एक्सप्रेशन इज़ चेंजिंग ओवर टाइम, ऐसे सिचुएशन देखने के लिए। मतलब एक कोई भी प्रोमोटर के अंडर क्या होता है, जीन बॉडी होता है, और यहाँ पे हम लोग जीन बॉडी के जगह एक रिपोर्टर जीन डाल देंगे। अब जहाँ जहाँ जीन एक्सप्रेस्ड होगा, जिस टाइम पे जीन एक्सप्रेस्ड होगा, वो सब के बारे में हमको रिपोर्ट मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने रिपोर्टर जीन डाला है। तो रिपोर्टर एसे जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्टर एसेज होता है, और रिपोर्टर जीन जो प्रोमोटर के नीचे डाला जाता है वो भी काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन रिपोर्टर तो आपको पता ही है, फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर, जैसे GFP, RFP, ऐसे टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर डाला जा सकता है। तो क्या होता है, जब भी ये प्रोमोटर एक्टिव होता है तब GFP का एक्सप्रेशन होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, और GFP प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। तो GFP फ्लोरेसेंस हमको एक इनडायरेक्ट मेजर देता है कितना ट्रांसक्रिप्शन हुआ है उस प्रोमोटर से। अब सिर्फ GFP बेस्ड रिपोर्टर ही नहीं है, देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ रिपोर्टर्स, जैसे लैगजी बेस्ड रिपोर्टर्स। इट्स एन एंजाइमेटिक रिपोर्टर। तो लैगजी क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सबस्ट्रेट डाल दिया तो कलर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो एंजाइम बेस्ड कॉलोरीमेट्रिक रिपोर्टर एसेज आर ऑल्सो पॉपुलर, नॉट रियली दीज डेज, बट पहले ये रिपोर्टर एसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। ऑल्सो देर इज़ बायोल्यूमिनेसेंस बेस्ड रिपोर्टर एसे। ऐसे रिपोर्टर एसेज को बोलते हैं लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे। तो यहाँ पे प्रोमोटर के नीचे लूसीफेरेज एंजाइम का जीन डाला जाता है, जो कि लूसीफेरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और लूसीफेरेज एंजाइम एक बायोल्यूमिनेसेंस रिपोर्टर है। तो डिफरेंट रिपोर्टर्स होता है। तो अर्ली 70s में लैगजी बेस्ड रिपोर्टर्स बहुत ही पॉपुलर थे। सो इट हैज़ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर जीन या mRNA एक टिश्यू में कौन सा जगह पे उनका स्पेशियो टेम्पोरल एक्सप्रेशन होता था, वो सब जानने के लिए लैगजी बेस्ड रिपोर्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए गए थे। बट ये जो रिपोर्टर है इसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं था। बोथ स्पेशियल एंड टेम्पोरल रेजोल्यूशन इसका अच्छा नहीं था, इसीलिए और भी अच्छे रिपोर्टर्स डेवलप किए गए हैं ओवर टाइम, जैसे कि GFP बेस्ड रिपोर्टर या फिर लूसीफेरेज रिपोर्टर। दीज आर मोर सेंसिटिव कंपेयर टू दीज ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ रिपोर्टर्स। अभी जो फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर है उसको कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के साथ कंबाइन किया जा सकता है बेटर रेजोल्यूशन पाने के लिए। तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या होता है उसके बारे में अगर जानना हो तो
तुरंत आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वो भी सेक्शन यूनिट 13 के अंदर ही पड़ता है. एनीवे, फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन लाइव स्पेसिमेन. ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर्स के. तो पुराने ये जो लैग जी रिपोर्टर्स होते थे, ये उतना लाइव स्पेसिमेन के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता था, इसका रेजोल्यूशन ख़राब था. लेकिन अभी जो फ्लोरेसेंस बेस्ड रिपोर्टर्स है, ये लाइव स्पेसिमेन के ऊपर यूज़ होता है. ठीक है, अभी क्वेश्चन होता है कि ये जो रिपोर्टर ऐसे हम लोग कर रहे हैं, इसको करने के बाद क्या क्या आंसर हमको मिल सकता है. तो ये रिपोर्टर ऐसे के द्वारा हमको मिल सकता है कि इज़ माई जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर सेल टाइप और अ पर्टिकुलर टिश्यू टाइप. ये रिपोर्टर ऐसे के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसक्रिप्शन कैसे चेंज हुआ है. मानो कि एक ड्रग दे दिया है या फिर कोई पैथोलॉजिकल सिचुएशन हुआ है, अपना जीन एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ है रियल टाइम में, वो भी पता किया जा सकता है रिपोर्टर ऐसे के द्वारा. उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर प्रोमोटर मान लीजिए, वो पर्टिकुलर प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, वीक प्रोमोटर है, ये सब भी जाना जा सकता है रिपोर्टर ऐसे के द्वारा. तो एक एक करके ये सारे एप्लीकेशंस को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल क्वेश्चन दैट वेदर माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और सेल टाइप. तो टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन को जानने के लिए ये रिपोर्टर ऐसे यूज़ होता है. तो हम लोगों ने जीएफपी रिपोर्टर ऐसे को अभी देखेंगे. जीएफपी रिपोर्टर ऐसे इज़ वेरी सेंसिटिव एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर. तो हम लोग क्या करेंगे ये रिपोर्टर ऐसे करने के लिए, पहले हमारा रिपोर्टर जीन को क्लोन करेंगे. कहाँ? जो प्रोमोटर को हम लोग देखना चाहते हैं उसी प्रोमोटर के अंडर हमारा जीएफपी का सीक्वेंस जो है उसको हम लोग क्लोन करेंगे. और ये पूरा कॉन्स्ट्रक्ट रहेगा एक एक्सप्रेशन वेक्टर में. अभी एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में अगर आपको जानना है, आपको आई बटन में जानकारी मिल जाएंगे. बट इन शॉर्ट, एक्सप्रेशन वेक्टर कोई भी सेल टाइप में डाल दो तो वो जीन एक्सप्रेशन करेंगे. मतलब ओवरऑल जीएफपी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड होगा. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट कौन सा सेल टाइप में एक्सप्रेस हो रहा है. इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी एक फाइब्रोब्लास्ट और एपिथेलियल सेल में हम लोगों को जीएफपी का एक्सप्रेशन मिल रहा है. मतलब ये जो प्रोमोटर है ये एपिथेलियल सेल और फाइब्रोब्लास्ट इसी दोनों सेल टाइप में एक्टिव थे, इसीलिए हम लोगों को जीएफपी का फ्लोरेसेंस मिल रहा है, वरना कैसे मिलता. इन दिस सिचुएशन यू कैन सी न्यूरॉन में ये प्रोमोटर इनएक्टिव है. दैट इज़ वाई न्यूरॉन में कोई भी जीएफपी का फ्लोरेसेंस नहीं मिल रहा है. तो आवर रिपोर्टर इज रिपोर्टिंग इट्स प्रेजेंस इन एपिथेलियल एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल. एनीवे, सेकेंड जो हमारा एप्लीकेशन है वो है कि कोई एक ड्रग ट्रीटमेंट किया या फिर कोई पैथोलॉजिकल सिचुएशन हुआ, उसके अंडर हमारा जीन एक्सप्रेशन जो डायनामिक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है ये भी देख सकते हैं हम लोग. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे दोनों सिचुएशन है. हम लोग जानना चाहता है कि एक ड्रग एक्स हम लोग डालेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रोमोटर और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन एक्स का एक्सप्रेशन चेंज हुआ है कि नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे, एक में हमारा जीएफपी प्रोमोटर सीक्वेंस डालेंगे और ऑब्वियसली वो हमारा प्रोमोटर एक्स के अंडर ही होगा. एक में डालेंगे व्हीकल और एक में व्हीकल के साथ ड्रग्स भी डालेंगे. अब दोनों को कंपेयर किया जाएगा ओवर टाइम. तो यहाँ पे ऐसे फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को मेजर किया जा सकता है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ड्रग एक्स डालने के बाद फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इंक्रीज्ड हुआ है. दैट मीन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हुआ है. यही हम लोगों को रिपोर्टर ऐसे से पता चल रहा है. अभी थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, इज पर्टिकुलर प्रोमोटर अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर और वीक प्रोमोटर. ये भी हम लोग जान सकते हैं रिपोर्टर ऐसे के द्वारा. तो जनरली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ये प्रोमोटर रीजियन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और वो जीन बॉडी से ट्रांसक्राइब करता है, राइट. अभी रिपोर्टर ऐसे में सेमी प्रोमोटर लिया जाता है और इंस्टेड ऑफ द जीन बॉडी यू पुट अ रिपोर्टर, इन दिस केस जीएफपी. तो जीएफपी का फ्लोरेसेंस आपका ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन का डायनामिक्स के बारे में आपको पता ओवरऑल आपको जानकारी देगा, राइट. तो अगर हमारे पास दो प्रोमोटर है और हम जानना चाहता है प्रोमोटर ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या प्रोमोटर बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिपोर्टर के हेल्प लेंगे. इन दिस एग्जाम्पल वी सी प्रोमोटर ए एंड प्रोमोटर बी में
वेरिएंस है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। प्रोमोटर बी वीक है और कम से कम जीएफपी प्रोड्यूस कर रहा है। दैट मीन्स प्रोमोटर ए इज वे स्ट्रॉन्गर देन प्रोमोटर बी। इन दिस केस जीएफपी रिपोर्टर का फ्लोरेसेंस हम लोगों को क्या बोल रहा है? हम लोगों को बोल रहा है कि प्रोमोटर ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोमोटर बी के रिस्पेक्ट में। तो जीएफपी फ्लोरेसेंस कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिग्नलिंग एक्टिविटी। कैसे? तो इसको हम लोग क्लासिकली बोलते हैं सिग्नलिंग रिपोर्टर। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पाथवे को हम स्टडी कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर पाथवे में ऐसे होता है कि एक टारगेट जीन है। तो जब भी ये टारगेट जीन एक्सप्रेस होता है हम लोगों को पता चलता है कि भाई ये पाथवे एक्टिव है। तो यहाँ पे टारगेट जीन प्रोमोटर के अंदर अब अगर जीएफपी डाल देंगे तो जब भी जीएफपी फ्लोरेसेंस आपको दिखेगा उसका मतलब क्या है? पाथवे ऑन है। अगर नहीं दिखता है मतलब क्या है? पाथवे ऑफ है। तो जस्ट लुकिंग एट द जीएफपी फ्लोरेसेंस in different context one can understand whether a particular signaling pathway is active or inactive in a particular tissue type। तो ऐसे ही हमारा जीएफपी रिपोर्टर हमारा पाथवे का एक्टिविटी रिपोर्ट कर रहा है। अभी न्यूरोनल एक्टिविटी रिपोर्ट भी करता है स्पेसिफिक जीएफपी बेस्ड रिपोर्टर। अभी ये वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जी कैम्प रिपोर्टर्स होता है जो कि न्यूरोनल एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। जनरली वो रिपोर्टर्स कैल्शियम सेंसिटिव रिपोर्टर्स होता है। जब भी कैल्शियम ज़्यादा होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरेसेंस देता है। तो ये जीएफपी बेस्ड न्यूरोनल रिपोर्टर को अगर आपको जानना है आप आई बटन में क्लिक कर सकते हो, एक अलग वीडियो में डिटेल्स आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अब तक हम लोगों को जीएफपी बेस्ड रिपोर्टर और उसका एप्लीकेशन के बारे में एक डिटेल पता चल गया है, राइट? एक ओवरऑल आइडिया हम लोगों को मिल चुका है। अभी थोड़ा बायोलुमिनेसेंस बेस्ड रिपोर्टर के बारे में बात करते हैं। जैसे लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज और हर कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में ये तो यूज़ होता ही है। तो लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे इज़ अ बायोलुमिनेसेंस रिपोर्टर एसे जो किसका कौन सा वाला प्रिंसिपल यूज़ करता है? लूसीफेरेज एंजाइम एंड उसका सबस्ट्रेट रिएक्शन के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर एसे में। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑब्वियसली जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, प्रोमोटर स्ट्रेंथ एनालिसिस, माइक्रो आरएनए रेगुलेशन एनालिसिस एट्सेट्रा। और इसका काफ़ी एडवांटेजेस है। जैसे ये रिपोर्टर बहुत ही सेंसिटिव है, रिप्रोड्यूसिबल भी है। तो व्हाट इज़ लूसीफेरेज? लूसीफेरेज इज़ एन एंजाइम विच इज़ नोन फॉर इट्स बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी। तो डिफरेंट एनिमल्स हैज़ दिस काइंड ऑफ लूसीफेरेज एंजाइम। जैसे ये फायरफ्लाई ऐसे ही लूसीफेरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और ये लूसीफेरेज एंजाइम क्या करता है? लूसीफेरिन को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको ऑक्सीलूसीफेरिन बनाता है। और इसी प्रोसेस में लाइट इमिट होता है। इसको ही बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, फायरफ्लाई बायोल्यूमिनेसेंस। इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे में। लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे में क्या होता है? लूसीफेरेज रिपोर्टर एसे में भी हम लोगों ने यूज़ किया है लूसीफेरेज जो जीन सीक्वेंस है उसको प्रोमोटर के अंडर डाल दिया है। तो प्रोमोटर के अंडर क्या क्लोन किया गया है? लूसीफेरेज एंजाइम का सीक्वेंस। अभी ऑब्वियसली इट्स इन अ एक्सप्रेशन वेक्टर। तो जब भी हम लोग ट्रांसफेक्ट करेंगे किसी सेल में, ये क्या करेगा? लूसीफेरेज एमआरएनए बनाएगा और अल्टीमेटली दैट वुड क्रिएट अ लूसीफेरेज एंजाइम। अब ये पर्टिकुलर सेल में मानो हम लोगों ने ट्रांसफेक्ट कर दिया है ये एक्सप्रेशन वेक्टर। तो ऑब्वियसली इस सेल में लूसीफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा और जहाँ जहाँ लूसीफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस होगा अगर हम लोगों ने वहाँ पे इसका सबस्ट्रेट डाल दिया, जैसे कि लूसीफेरिन है सबस्ट्रेट, तो ऑब्वियसली लाइट प्रोड्यूस होगा, बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस होगा। अभी हम लोग को क्या करना है? एक बायोल्यूमिनेसेंस डिटेक्टर के द्वारा ये बायोल्यूमिनेसेंस लाइट को क्वांटिफाई करना है। अभी ये बायोल्यूमिनेसेंस वुड बी अ मेजर ऑफ आवर जीन एक्सप्रेशन एक्टिविटी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसे। So there are many applications. For example, gene expression analysis, promoter strength analysis, promoter structure analysis, SNP analysis, antiviral research therapy, drug discovery, or many more. Luciferase reporter would help us to study tissue-specific gene expression. हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि एक पर्टिकुलर जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, वो हम देख सकते हैं जीएफपी रिपोर्टर के द्वारा। अब लूसीफेरेज रिपोर्टर भी सेम किया जा सकता है। लूसीफेरेज रिपोर्टर ऐसे को भी हम लोग सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जस्ट इंस्टेड ऑफ
फ्लोरेसेंस हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस देखेंगे। यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस दिखा एपिथेलियल एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल में, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन दीज टिश्यूज और दिस पर्टिकुलर सेल टाइप्स। ओके, तो ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब दूसरा चीज़ है प्रोमोटर स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि जीएफपी रिपोर्टर के द्वारा भी ये सिमिलर चीज़ किया जा सकता है। तो प्रोमोटर स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? हम लोग प्रोमोटर के अंदर रिपोर्टर जीन डालेंगे। यहाँ पे हमारा लूसीफेरेज रिपोर्टर है और लूसीफेरेज का बायोल्यूमिनेसेंस देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोमोटर ए है और प्रोमोटर बी है। हमको जानना है प्रोमोटर ए स्ट्रॉन्ग है या बी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली ट्रांसफेक्ट करेंगे लूसीफेरेज को एक पर्टिकुलर सेल पे और लूसीफेरेज एक्टिविटी को मेजर करेंगे। लूसीफेरेज एक्टिविटी मेजरमेंट वुड गिव अस एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोमोटर। अभी हम लोगों को पता चला लूसीफेरेज एक्टिविटी ज़्यादा है प्रोमोटर ए ट्रांसफेक्ट करने वाला सेल से। दैट मीन्स प्रोमोटर ए इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन प्रोमोटर बी। तो लूसीफेरेज एक्टिविटी हम लोग जब यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें पता चलता है। कैसे? हम लोग ओवरऑल क्या मेजर करते हैं? लूसीफेरेज एक्टिविटी, मतलब लूसीफेरेज एंजाइम का जो एक्टिविटी है वही हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तब क्या होता है? तब हम लोगों को लूसीफेरेज एक्टिविटी मेजरमेंट करके ही पता चलता है कि कितना ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबली हो रहा है, राइट? तो कोई भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक पर्टिकुलर टिश्यू टाइप में एक्टिवेट है कि नहीं और कितना एक्टिवेटेड है और कितना काम कर रहा है, कोई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिविटी अगर आपको जानना है वो आप यूज़ कर सकते हो लूसीफेरेज एक्टिविटी, लूसीफेरेज रिपोर्टर ऐसे के द्वारा। मानो ये जो पिंक प्रोटीन दिखाया गया है ये एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है या फिर रिप्रेसर है, ये सब जान सकते हैं हम लूसीफेरेज रिपोर्टर ऐसे के द्वारा। अगर आप लोगों को लूसीफेरेज सिग्नल मिला दैट मीन्स इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर। अगर ये सेम कॉन्स्ट्रक्ट को हम लोग को ट्रांसफेक्ट करने के बाद हम लोगों को लूसीफेरेज नेग्लिजिबल सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन्स क्या? ये ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है या फिर रिप्रेस करता है, वो भी हम लोगों को पता चल जाता है लूसीफेरेज रिपोर्टर ऐसे के द्वारा। बट देर आर मेनी प्रिकॉशंस दैट हैज़ टू बी टेकन फॉर एनी काइंड ऑफ लूसीफेरेज और एनी काइंड ऑफ अदर रिपोर्टर जीन एसेज, जैसे वेरिएबिलिटी। अब मान लीजिए डिफरेंट स्टार्टिंग सेल नंबर्स हो सकते हैं, ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी का चेंजेस हो सकता है, हम लोग जब सेल कल्चर हैंडल कर रहे हैं उसमें वेरिएबिलिटी आ सकता है। तो ये सब जो वेरिएबिलिटीज़ है वो सब को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो एक जनरल प्रिंसिपल इज़ टू यूज़ इंटरनल नॉर्मलाइजिंग एजेंट्स। दैट इज़ वाई यू हैव टू यूज़ अ इंटरनल कंट्रोल। सो द इंटरनल कंट्रोल इज़ जनरली अ लूसीफेरेज विच इज़ अंडर अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोमोटर। ऐसे रेनिनल लूसीफेरेज ले सकते हैं, फायरफ्लाई लूसीफेरेज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एक नॉर्मलाइज्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ वेरी सिंपल। अ नॉर्मलाइज्ड रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रिपोर्टर एक्टिविटी, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोमोटर, अंडरनीथ दैट वी हैव अ लूसीफेरेज रिपोर्टर या फिर जीएफपी रिपोर्टर कुछ भी, और एक कंट्रोल रिपोर्टर एक्टिविटी, मतलब एक कंट्रोल जीन जो एक हाउसकीपिंग जीन है उसके अंडर कोई एक लूसीफेरेज दिया गया है। तो ये दोनों का रेशियो हम लोगों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। अगर हमारा ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी का कोई प्रॉब्लम है, सेल नंबर का प्रॉब्लम है, डिटेक्शन का प्रॉब्लम है, ये सारे वेरिएबिलिटीज़ कैन बी टेकन केयर ऑफ यूजिंग दीज नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ओवरऑल क्या किया जाता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। मानो एक सैम्पल ए और सैम्पल बी में अब अगर हम लोगों ने जानने का कोशिश किया कि ड्रग एक्स के बाद जीन एक्सप्रेशन बढ़ता है, कमता है, ये सब टाइप, राइट? तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल ए और सैम्पल बी हमारा है, दोनों देखेंगे कि ड्रग एक्स ट्रीटमेंट करने के बाद कहाँ पे लूसीफेरेज रिपोर्टर का सिग्नल बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फोल्ड चेंज। ठीक है, फोल्ड चेंज कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले हमारा नॉर्मलाइज्ड रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और नॉर्मलाइज्ड रेशियो के बाद फोल्ड चेंज कैलकुलेट किया जाता है टू अंडरस्टैंड लूसीफेरेज सिग्नल कहाँ पे ज़्यादा है। तो इन दिस एग्जाम्पल हम लोगों को पता चल रहा है कि ड्रग एक्स ट्रीटमेंट के बाद क्या हो रहा है, सैम्पल बी में ज़्यादा से ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोमोटर ए। तो प्रोमोटर ए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन दिखा रहा है सैम्पल बी में आफ्टर ड्रग ट्रीटमेंट। तो ऐसे टाइप का कंक्लूशंस हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है,
It is extremely sensitive. It is reproducible and compatible with many internal control reporters. एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉन रेडियो एक्टिव काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव हैज़र्ड नहीं होता है. तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 तरह के रिपोर्टर्स देख लिए. एक तो जो बीटा गैल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होता है, बहुत पुराना. एक है GFP बेस्ड रिपोर्टर जो कि अभी मॉडर्न है, काफ़ी सेंसिटिव है. और एक देखा हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बेस्ड रिपोर्टर जैसे कि लूसीफेरेज रिपोर्टर. तो इस वीडियो में ओवरऑल हम लोग रिपोर्टर जीन एसे और उसका एप्लीकेशन के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया है, राइट? Anyway, you can get many notes and flashcards regarding many videos in my Facebook page. Also follow us on Instagram. All the links are in description. You can support my channel in Patreon or let's say directly by clicking on the super thanks option which is present on the bottom right corner of any video. You can contribute using net banking, Paytm, PayPal, UPI, etc. All my social media links are provided in the description. Feel free to connect and you can get all the links, Amazon link in the description as well. So see you in next video. And don't forget to like, share and subscribe. Do let us know in the comment आपको ये videos कैसे लग रहा है. And sorry for my bad Hindi, but I'm trying my best to convey the message in Hindi as well.